आप कह रहे हैं कि नेता पसंद नहीं करते हैं, नेताओं को सही बात आप बोलते हैं, इसके चलते तो नेता आपसे नाखुश तो नहीं रहता। भाई मेरे, मैं दलाल नहीं हूँ, चाटुकार नहीं हूँ, पंच कोशी का परिक्रमा करता नहीं हूँ। जो सत्य है वो बोलता हूँ। तो नेता मुझसे या तो नाराज रहो, या तो कुछ भी हो। लेकिन हाँ, ये जरूर जानता हूँ कि बड़े नेता मेरा पर काटते हैं, और मेरे विरोधी हैं, जो कि मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन वो लोग मेरे विरोध पीछे में करते हैं, सामने तो नहीं करते, लेकिन पीछे में करते हैं। और हर लोग चाहते हैं कि मैं कभी भी अ, किसी विधानसभा, विधान परिषद सभा या लोकसभा में ना पहुंच पाऊं। क्योंकि मैं एक बार पहुंच गया ना तो सबका पत्ता कट जाएगा। मुझे हराने वाला कोई, बहुतों का पोल खोल नहीं दे। नहीं, पोल नहीं खोलेंगे। मुझे फिर दोबारा कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। एक बार जब एक जंप बार जरूरी है। जंप हाँ लगेगा। हाँ। क्योंकि काफी यातना सहने के बाद जब मैं फ्री हुआ हूँ, तो मैं जनता के जब बीच में रहता हूँ तो मैं इस चीज को समझता हूँ ना। और मैं ना चोर हूँ ना बेईमान हूँ, ना मुझे कमीशन खाने आता है, ना मैं ठेकेदार हूँ। बहुत सारे नेता हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, एमपी एमएलए बन गए, लेकिन उनका प्रथम प्रायोरिटी ठेकेदारी होता है। वो ठेका करते हैं, क्षेत्र के जनता का पैसा लूटते हैं, जो जनता का हक का पैसा वो लूटते हैं। कई नेता है कि 10 से 12% कमीशन ले नहीं, लेते हैं। 10 से 12% कमीशन तो कमीशन है। जिले के टेंडर में हाथ डालते हैं, मैनेज करते हैं, रुपया कमाते हैं, तो वो मेरा काम नहीं है। ना कल भी नहीं किया था, आज भी नहीं किया हूँ, और कल भी नहीं करूंगा। मैं चोर बेईमान नहीं हूँ। और मेरे आचरण के बारे में आप चंपारण में पूछ सकते हैं कि मैं कोई ठेकेदार भी नहीं हूँ। आना मैं ठेका भविष्य में करना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल का नेता तो सिर्फ देखते हैं कि चुनाव जीतते ही उसके क्षेत्र में कोई भी डिपार्टमेंट का काम हो तो पहले उसको कमीशन चाहिए, तब आप काम करोगे। तो नेता कोई हो, अब सबको बात, सबके बारे में क्यों बोलूंगा, सबको विरोधी बनाऊंगा। लेकिन आजकल का नेताओं का पहला सोच ही है रुपया। जनता का सेवा नहीं, उनको प्रथम प्रायोरिटी रुपया है। रुपया से मोहब्बत है, जनता से मोहब्बत किसी को नहीं है। तो ये राजन तो जनता से मोहब्बत करता था, करता है और करता रहेगा। मुझे रुपया से कोई लोभ नहीं। जोगी की चर्चा कर लेते हैं। जोगी जी के बारे में कई चर्चा आपके बारे में हो रही थी, कैसा रिश्ता है आपका जोगी जी के साथ? जोगी जी नहीं, उस मठ से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। जिस मठ के महंत हैं, पहले पहले वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, पहले हमारे मठ के मुख्य पुजारी और महंत हैं। और मेरे लिए आदरणीय है वो मठ, क्योंकि वहां बचपना बीता है मेरा। खेले। खेले हैं उस मठ में, तो मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के खिलाफ हम लोग तो एक शब्द ना सुनते हैं ना बोलते हैं। हाँ, एक बात है, मुख्यमंत्री बन गए हैं तो मैं चाहूंगा, मेरे मन में एक श्रद्धा है कि मुख्यमंत्री 2 बार उनका हो चुका है, और मैं चाहूंगा कि तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ वो प्रधानमंत्री 2019 में बने। हाँ, 2000 अगला चुनाव, 24 में तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन 29 का चुनाव योगी जी के नेतृत्व में हो। हमको लगता है कि 400 पार का नारा वही माकूल होगा, वही सत्य होगा। इस बार क्या होगा? 400 पार का तो नारा इस बार इस बार तो 400 पार मोदी जी का नारा है, तो हम लोग का भी नारा है। लेकिन हमको नहीं लगता कि 400 पार होगा। हाँ, सरकार तीसरी बार मोदी जी की बनेगी और फुल मेजोरिटी में बनेगी, लेकिन 400 का पार हमको नहीं लगता। चूंकि मैं देख रहा हूं ना, टिकट में जिनका टिकट कटना चाहिए उनका टिकट नहीं कटा, तो सब लोग, जनता भी उनसे परेशान हो गई है। एक ही नेता को देखते देखते 5-5 बार, 6-6 बार, 4-4 बार जो पार्लियामेंट का मेंबर हो रहा है और कुछ करता नहीं है। मोदी जी के नाम पर कितनी बार जिताएगा? मोतिहारी चीनी मिल के चाय वाला चर्चा कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मोतिहारी पे हम चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में ही चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी के नाम पर कितनी बार आप जीतोगे? कुछ आपका भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मोदी जी को मजबूत करें। लेकिन मोदी जी के नाम, आप तो सोचते हो 5 साल कान में रुई डाल के सो जाता है नेता, कहता है मोदी जी है ही है, तो हमको क्षेत्र में घूमने का क्या जरूरत है, काम करने का क्या जरूरत है। सोए रहे 5 साल में मोदी जी के नाम हाँ, पर नाम निकल। में जीत जाते हैं, वही किया है लोग। इसलिए बहुत सारे नेताओं से जनता नाराज है। और मैं चाहूंगा, भगवान से आशीष लूंगा, भगवान से विनती करूंगा कि इस बार नारा है 400 पार तो हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन 29 में योगी जी के नाम पे अगर चुनाव हुआ तो 400 पार क्या, 450 पार हो जाएगा। बुलडोजर वाला बाबा के नाम पर पार हो जाएगा। बुलडोजर नहीं, कानून व्यवस्था अच्छा चलाते हैं, अच्छा शासन करते हैं, इसलिए बुलडोजर बाबा नहीं कहा जाएगा। अच्छी कानून व्यवस्था चलाते हैं योगी जी। और योगी जी ने जो किया है वो एक मिसाल है उत्तर प्रदेश में। चाहे वो किसी के खिलाफ हो, जो गलत है वो गलत है। इसलिए योगी जी हमको अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। बिहार के राजनीतिक पर चर्चा करते ऐसा हैं। नहीं समझिएगा आप कि योगी जी की हम बड़ाई इसलिए कर रहे हैं कि मुझे डर लगता है। मुझे डर वर नहीं लगता है। जो सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ।
गोरखपुर में पले बड़े हैं तो जोगी जी से कई बार आपको नहीं, नहीं, हम लोग साथ में मंदिर में जब महंत जब वैद्यनाथ जी हमारे स्वर्गीय बड़े महंत जी जब योगी जी को लाए थे, मैं तो उसी समय से जानता हूँ। 92 91 में मैंने 91 से जानता हूँ। उम्र में आप बड़े हैं जोगी जी से या योगी जी बड़े हैं, योगी जी उम्र में मेरे से बड़े हैं। हाँ। बिहार के राजनीति पर चर्चा करते हैं। पप्पू यादव, हिना साहब लड़ गई। बिहार में 3 निर्दलीय जीतेंगे। बिहार में 3 निर्दलीय जीतेंगे, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, डंके के चोट पे कह रहा हूँ। 3 निर्दलीय जीतेंगे, तीनों जगह उम्मीदवार सही नहीं है, इसलिए तीनों निर्दलीय जीतेंगे। अभी लिख लीजिएगा, काराकाट से पवन सिंह जीत जाएंगे। 100% जीतेगा। पवन सिंह, काराकाट से पवन सिंह, पूर्णिया से पप्पू यादव और सिवान से हिना साहब, ये तीनों उम्मीदवार जीतेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठोक दिया। मैं घूमा हूँ उस जगह, सब लोग पसंद कर रहे हैं। से आपके अच्छे और जब रिश्ते। जनता पसंद नहीं, रिश्ते खराब हो या अच्छे हो नहीं मतलब, रिश्ते खराब होना अच्छा होना की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब जनता पसंद करे तो मैं कौन होता हूँ हराने वाला भाई। उन लोगों को जनता पसंद कर रही है, और जनता जिसे पसंद कर रही है उससे अच्छी बात है वहां जीतना। राजद टिकट उम्मीदवार सही नहीं है। अब वहां पे आपने दे दिया है पूर्णिया में, जिसको उसको जनता हुड आउट कर रही है। आपने दे दिया है सिवान में, वो पहले माले में थे, रमेश कुशवाहा की पत्नी शायद लड़ रही है, वो पहले माले के नेता थे, माले के नेता को जदयू में लाए और जदयू से टिकट आपने दे दिया, जदयू से मिले भी शायद रहे हैं। और आपने दे दिया उपेंद्र कुशवाहा जी को, बड़े नेता हैं, लेकिन ओवैसी से उनका गठबंधन है। पब्लिक यही कहती है। मैं कल गया था काराकाट, उधर मुझे जाना था, एक जरूरी काम था, एक पुछार में जाना था, एक मेरे परिचित के पिताजी का देहांत हो गया था, तो मैं पुछार में गया था काराकाट साइड में। तो उन्होंने कहा कि यह कौन सा भाई नियम कानून है, ये आज एनडीए से लड़ रहे हैं, कल ओवैसी से गठबंधन करके लड़े थे। हाँ, तो ओवैसी से गठबंधन करने वाला अगर एनडीए गठबंधन में आ गया तो जनता उसको थोड़ी न पवित्र मान लेगी। नेता पवित्र मान सकते हैं और अपने स्वार्थ में वो कहीं इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन जनता के हृदय में बस गया कि नहीं है जिताना है, तो जनता जो है डगमगाने वाली नहीं है। आरजेडी पप्पू पवन सिंह मतलब भाजपा, भाजपा मतलब